सुदामा की कैसी मित्रता होनी चाहिए। कहा महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, माता पिता को अपने प्रति परमात्मा का ज्ञान हुआ समझ करके भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया और फिर उनसे आदर पूर्वक निवेदन किया। नास्तमतो एवास नित्योत्कंठितयोरपि। एतात, हम दोनों पुत्र के प्रति आपकी निरंतर उत्कंठा थी, जो निरंतर प्रेम लगा था, लालायित थे, किंतु हमारी बाल्यवादी अवस्थाओं का सुख आपको प्राप्त नहीं हो सका। क्यों कि बाल अवस्था में ही भगवान ने सब लीला करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन किए कि हमारी बाल्य अवस्था का आपको अनुभव नहीं हुआ कि हमारा बाल्य अवस्था कैसा बीता। वैसे भी जीवन में जिसका बाल्य अवस्था अच्छा हो, स्वतंत्र हो, वह जीवन भर स्वतंत्र रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस प्रकार भगवान के माया के जो संसार रूपी माया के वचन हैं, वशीभूत हुए वसुदेव देवकी उन्हें गोद में बैठाकर अपने हृदय से लगा लिए और आंसुओं से अब सिंचित कर रहे हैं। इतना प्रेम है, इतना भाव है वसुदेव और देवकी को। क्यों कि आज जो एक पिता एक माता अपने बालक के बालकपन का एहसास करती है कि बालक जब छोटा होता है तो रोता है, सुंदर श्रृंगार करके स्नान करके पालने में पौड़ाते हैं, झूला झुलाते हैं, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए मैया यशोदा देव की मैया यशोदा वही बात को सोच करके अब सिंचित हैं, अभिभूत हैं कि मेरा एक भाग्य है कि मैं पा करके भी नहीं कर सकता। ये भी एक भाव है। जब आपके भाग्य में रहेगा तभी मिलेगा। सामने पड़ा हुआ धन आपको दिखाई नहीं देगा महाराज, और आ भी जाएगा तो वहां चला जाएगा, रुकेगा भी नहीं। इतने में सर्व सामर्थ्य देव की नंदन पूजा ही भगवान सकल जगमंदन परामर्श से संदीपनि गुरु के ने प्रभास क्षेत्र से समीप समुद्र में डूबे हुए पुत्रों को दक्षिणा स्वरूप मांग लिया कि अगर आप मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो आप जो डूबे थे वही हमारे पुत्र को वापस कर दीजिए। देखिए, एक बात सबसे अच्छी बात यह है कि बिना दक्षिणा के कोई काम नहीं होता। आप इस विद्यालय में जाओ तो भी दक्षिणा, गुरु के पास जाओ तो भी दक्षिणा, पूजा में जाओ तो भी दक्षिणा, धर्म में जाओ तो भी दक्षिणा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वही आप मुझे करिए। और भगवान बाल कृष्णलाल पूजा ही काम सकल जगबंधन। इतने में प्राकर्मी क्षण बैठे हुए समुद्र तुरंत ही भेंट लेकर के उनकी सेवा में उपस्थित होकर के बोले कि आपके गुरुपुत्र को मेरे भीतर शंख रूप धारण करके जो असुर रहता है वही हरण करके आपके पुत्र को ले गया है। यह सुन करके भगवान श्री कृष्ण शीघ्रता से जल में घुसे हुए वह 5 जने नामक को असुर को मार डाले, किंतु गुरुपुत्र उसके उदर में दिखाई नहीं दिया। जो शंख है का महाराज उसी में है, लेकिन 5 जन को मार डाले और उनके पुत्र शंख में दिखाई नहीं दिए। मेरे गुरुपुत्र को मेरी आज्ञा से मुझे दे दो। यमराज ने तुरंत ही उनका वह गुरुपुत्र ला करके दे दिए। जब भगवान बालकृष्ण कन्हैयालाल यमराज से मांगे जो मेरे गुरु के पुत्र हैं आप मुझे उन्हें दे दो, ला करके उन्हें दे दो। और रथ पर आरूढ़ होकर के अपनी मथुरापुरी में लौट आए। मथुरापुरी में भगवान बालकृष्ण कन्हैयालाल पहुंच गए।
वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दायिते सखा। महाराज परम बुद्धिमान उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के परम सखा हैं और मंत्री हैं। हाथ भगवान ने हाथ पकड़ करके अपने समीप बैठाए और तुम ब्रज में जाकर के जो मेरे माता पिता को प्रसन्न करने का उपाय करो, कि मेरे माता पिता कैसे प्रसन्न होंगे ये जाकर के कोई उपाय करो। देखो माई बाप कैसे प्रसन्न होते हैं। माई बाप को बहुत धन नहीं चाहिए, केवल इतने में प्रसन्न होंगे कि बेटा लायक हो, वो अपना नाम कमाए और समाज में उसकी एक अच्छी प्रतिष्ठा हो, कि अगर पिता कहीं जाए तो ऐसा ना हो कि अगर चौराहे पे बेटे की निंदा हो और पिता के सामने बेटा गाली पाए तो समझ लो कि जीते जी पिता उसी दिन मर जाएगा। क्यों? कि पिता आत्मा, पुत्र आत्मा होता है। जब बेटा आगे बढ़ता है तो पिता को बहुत खुशी मिलती है महाराज। वो इतने भोजन करेंगे लेकिन मानो लगता है कि इतना करके बैठे हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन अगर एक बेटा नालायक हो जो घर की बनी बनाई संपत्ति, बाप की बनी बनाई नाम सब पल भर में मिटा दे तो उस समय जीते जी वो किसी काम के नहीं रहते हैं महाराज। मात तात की प्रीति अति गौवन इत ब्रज गे, जतन किए बिसरे नहीं ब्रज नारिन को ने। जो मैंने मथुरा में सबसे प्रेम किया था, मैंने वहां जाकर के मैंने अपना प्रेम कम नहीं किया। आज भी मेरे लिए वही प्रेम है जो पहले था। भगवान बालकृष्ण कन्हैया लाल मथुरा के लोगों से कह रहे हैं कि जितना मेरे गौओं से प्रेम थे और यहाँ के लोगों से प्रेम था, उतना आज भी प्रेम है। माता पिता की क्या कभी आती उनको याद, यशमत धीरज ना धरे करती घोर विषाद। माता पिता सबको मान करके प्रणाम करके ब्रज के वही तो नाथ हैं। सब लोगों ने माना और उनकी बात को सुनते हुए तुरंत कर्म के बंधन से छूट करके परम गति को प्राप्त हुए। एवं निशासा ब्रोतेयम तीतम नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन। हे राजन, इस प्रकार कृष्ण के विषय की वार्ता करते करते ही नंद जी और उद्धव जी की वह रात्रि बीत गई। बाबा नंद जी की रात्रि बीत गई। उद्धव जी और भगवान कृष्ण आपस में जब बात करने लगे तो बात करते करते वह रात्रि बीत गई, पता ही नहीं चला कि कब हो गया। दीपक जलती हुई दो हरियों को पूजन कर दधि मंथन में तत्पर हुई और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के उद्धव जी वहां आ पहुंचे। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, उस विशाल बाहु उद्धव जी को देख करके वहां एकत्रित हुई। जब ऐसा रूप देखा तो एकत्रित हुई वहां की ब्रजंगनाएं परस्पर में कहने लगी, हे सखी, यह सुंदर रूप वाले भगवान जैसा वेश बनाए हैं यह कौन है महाराज। सखियां आपस में गीत गाती हैं और भगवान कृष्ण के विषय में कहती हैं, वेश को पहचानती हैं, रूप को पहचानती हैं कि ऐसे कौन हैं। और इस प्रकार गोविंद के दूत उद्धव जी से गोकुल में आने की पूरी खबर फैला दिया। भगवान